जहां पीपल्स पार्टी की बात करें तो कर्जा शुरू हुआ चढ़ना, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी कर्जा, अभी जो हमारे पास फिगर है वो $73 बिलियन है, लेकिन ये यहाँ नहीं रुक रही। 2020 में $110 बिलियन पाकिस्तान पे कर्जा हो जाएगा। अभी हर पाकिस्तान के बच्चे पर अगर कावर साहब 1 लाख से जायद का कर्जा है तो ये 2020 तक पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। हर शहरी ये डिमांड करता है। आपको याद है कर्जा उतारने की स्कीम भी 90s के अंदर पीएमएल ने सामने लेकर आए थे खावर साहब। अब कोई स्कीम भी नहीं आ रही, कर्जा भी लिया जा रहा है। अब क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान की अवाम क्या मकरूज ही रहेंगे या कर्जा उतारने की तरफ भी आएंगे? अनीका, जब कर्जे की बात आती है ना, पिछले हम देख रहे हैं चंद महीनों से कर्जे की बात हो रही है, जो एक क्वेश्चन आता है हमारे ज़हन में या आम लोगों के ज़हन में, क्या जो हुकूमत वक्त है उस पर किसी तरह की कोई लिमिटेशन या कोई उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकते। अगेन मैं आपको बताता हूं कि 2005 के अंदर एक पार्लियामेंट एक्ट पास करती है, उस एक्ट का नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005। 13 जून 2005 को ये पास हुआ था। इस एक्ट का मकसद ये है कि जो भी हुकूमत वक्त है वो आपके जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी, उसके जो है 60% से ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकती। आम नाजरीन की समझ के लिए कि अगर आपकी जेब में 100 रुपया है तो उस पर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आप उससे 60 रुपये से ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकते। हुकूमत वक्त जो आज की है, आजकल वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर एक्ट की जो एक लिमिटेशन है उसको ही वायोलेशन करके आज हम कर्जा उठा रहे हैं। एज ऑफ नो 60 हम 100 रुपये पे 65 रुपए कर्जा उठा रहे हैं। यानी हमारी जब पिछले दिन में पार्लियामेंट में ये हो चुकी है, एग्जैक्टली इम्बैलेंस हो चुकी है, और ये आपका जो कानून है, इस मुल्क का कानून है, उसकी वायोलेशन हो रही है। बहुत सारे लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है कि यार ये क्यों हो रहा है। उस पे जो गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो आप पिछले दिन मेरी बात हुई इसाक डार साहब के, उनकी मिनिस्ट्री के लोगों से, कि एक ये जो एक्ट है तो आप इसकी वायोलेशन क्यों करते हैं। तो उस पर वो ये कहते हैं क्योंकि हमारे आने से पहले वाली गवर्नमेंट ने इसकी वायोलेशन की थी तो तब इस पे कोई हंगामा नहीं हुआ था। हम हर साल जो नेशनल असेंबली के सामने फैक्ट्स एंड फिगर प्रेजेंट करते हैं कि ये हालात हैं जिनकी वजह से हमें ये कर्जा लेना पड़ रहा है, तो लिहाजा हम ये वायोलेशन हो रही है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो ये आम लोगों को समझने की बात ये है कि ये हुकूमत वक्त जो है हमारी, वो एक कानून की वायोलेशन कर रही है। और ये जो हमेशा जो डेट ट्रैप की बात हो रही है ना जी, एग्जैक्टली अगर ये मेरी वही अनिका, ये जो डेट ट्रैप की बात कर रही है, गॉड फॉरबिड अगर ये डेट ट्रैप बढ़ता जाता है तो इस मुल्क का जो फ्यूचर होगा वो फिर इसका अल्लाह ही हाफिज है। जी जी गजनफर साहब, ये तो बच्चों वाली बात हुई ना कि हमसे पहले वाले लोगों ने गलत किया था इसलिए हम भी गलत करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। क्या पाकिस्तान को भी वो चाइना वाला मॉडल चाहिए जो कि बड़ा ड्रास्टिक है कि तमाम बॉर्डर्स बंद कर लें, अपने अंदर के मामलात को सीधा करें, उसके बाद फिर बाहर के मामलात को देखें? क्या करें? बात ये नहीं, इसमें बहुत सीरियस ये चीज़ है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो अभी हो रही है। आपका $110 बिलियन हो रहा है 2019-20 में, और इस गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी और पीएमएल की गवर्नमेंट ने, ये जो $73 बिलियन का डेट आज है ना, इसमें $49 बिलियन इन्होंने ऐड किया है। अब उसके बाद एक और चीज़, मेरी बात याद सुन लीजिए इस चीज़ को, ये जो सीपैक आप बनाने जा रहे हैं ना, इसमें जो मशीनरी आ रही है, जो चीज़ें लगनी है, उससे जो आपका कर्जा चलेगा और जो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, अगर ये सीपैक उस फ्रॉस्टी से ना चला, उस स्पीड से ना चला, तो वो भी कर्जा ऐड हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कर्जा लेने के लिए अब जो $22 बिलियन की जो आपने पेमेंट करनी है, तो आपको लगता है कि यू विल अगेन रिटर्न टू IMF, दोबारा उसके पास वापस जाए। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे। मुझे तो जो ख़तरा महसूस हो रहा है, जो मुझे फियर्स हैं, वो ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले जब ये जरदारी साहब फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के लिए पैसा रेज कर रहे थे और उस वक्त कुछ पैसा रेज हुआ था, आपको अगर याद हो, उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल की हेडिंग थी कि बाय पाकिस्तान न्यूज़ फॉर $100 बिलियन। वो जिन्होंने लिखा था उसने सजेशन दी थी गवर्नमेंट को कि आप $100 बिलियन पाकिस्तान को पे करें क्योंकि इनका कर्जा इतना हो जाएगा और पाकिस्तान के न्यूज़ खरीद लें। उसके लिए उसने कहा था एक कंसोर्शियम बना दें दुनिया में, इनको कहें कि और इनको स्टेजेस वाइज जो है इनको पैसे दें, इनको कहें पहले अपनी प्रोडक्शन रोड के, फिर ये करें और उसके अंदर एक कंसोर्शियम हो, एक स्टेजेस में पैसा दें। तो आप एक सेकंड को सोचें
कि बाय पाकिस्तान न्यूज फॉर $100 बिलियन, मुझे उस ऑथर का नाम इस वक्त भूल गया है, तो $110 बिलियन अंडर दिस गवर्नमेंट इन 2019-20, वेयर इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री स्लीपिंग? और आप पिक्चर्स प्रेजेंट करते हैं ऐसी कि जी हम पाकिस्तान को ले आए हैं, ये डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान के लोगों पे जो कर्जा है, आप ना बड़ी तेजी से एक डेट ट्रैप की तरफ स्लिप हो रहे हैं, जिसको, क्योंकि इसहाक डार तो बुनियादी तौर पे अकाउंटेंट है, ही इज नॉट अ मैन ऑफ फाइनेंस, और जो चीजों को आप रियलाइज नहीं कर रहे, क्या देखिए आपके यहाँ क्या होता है, एक इंटेलिजेंट आदमी क्या करता है, अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वो अपना खर्चा होता है उसको रिवाइज करता है। एक बेवकूफ आदमी क्या करता है, वो कर्जा ले लेता है। तो अब जब ये चीजें हो रही हैं और आप इस बुरी तरह से जा रहे हैं, तो आप बताइए ना, 1990 में आपका 17 बिलियन था, आज आप क्या करेंगे, कहां से पूरा करेंगे? आज हम इतनी इस लेवल पर खड़े हैं, 110 पर भी जाते जाते पता नहीं चलना। गजनफर साहब बहुत शुक्रिया, काविद साहब बहुत शुक्रिया। लेकिन ये अगर हम एक जगह पर बोलते हैं हमारे फॉरेन रिजर्व्स रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए, तो दूसरी जगह पर हम ये भी तो बताएं कि कैसे भरे गए फॉरेन रिजर्व्स। तीसरी जगह पर ये भी बताएं कि सबके पर्सनल कारोबार बहुत अच्छे चलते हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से चलते हैं, प्रॉफिट में जाते हैं। ये मुल्क का कारोबार क्यों खसारे में जाता है? हर बार ऐसा क्यों होता है? ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक, ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिए। अल्लाह हाफिज।